सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर आप शंभुनाथ को चढ़ाएंगे तो आपको इन संसार वालों के आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरा भोला बाबा आपको अपने आप सब कुछ दे देगा। पर जल का लोटा लेकर जाना पड़ेगा। और भोला भंडारी इतना भोला है कि गांव में एक चोर चला गया। मानो बड़गांव में ही एक चोर आ गया। अब बड़गांव वाले बड़े शातिर, ये तो चोर को और लूट ले। आज चोर सब जगह घूम लिया, चोर को चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। अब चोर जाते जाते रास्ते से जा रहा, बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। सोचा मंदिर में चलते कुछ तो मिलेगा। मंदिर में गया, बड़ा सा घंटा टंगा हुआ। सोचा कम से कम आज घंटा ही ठीक है। अब घंटा थोड़ा ऊंचा, क्या करें, उतारने के लिए भोले बाबा पर ही चढ़ गया। और महाराज महादेव जी प्रकट। बाबा ने क्या कहा, बोले जल चढ़ाते मैंने बहुत देखे, बेलपत्र चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, शहद चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, घी चढ़ाते हुए मैंने बहुत देखे, और आज अपने आप को चढ़ा दिया ऐसा भगत मैंने जीवन में पहली बार देखा है। मेरा भोला भंडारी तो छोटी छोटी बातों पर रीझ जाता है। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसके घर में अगर कलह कलेश चल रही है, परिवार में कोई समस्या आ रही है, आपस में बनती नहीं है, भोले बाबा को शहद चढ़ाया करो। जिसके घर में संतान नहीं है, कार्तिक जी को खिलौने देकर आया करो। कार्तिक जी कहां मिलेंगे? शिव मंदिर में। कुछ भगत ऐसे हैं जो चार मुख वाले बैठे रहते हैं ना, उनको ब्रह्मा जी समझ बैठते हैं। हाँ, कार्तिक जी वो ब्रह्मा जी उनके परिवार में क्या करेंगे? जिसके यहाँ संतान नहीं है वो कार्तिक महाराज को खिलौने चढ़ा कर आया करो। जिसकी संतान की बुद्धि नहीं चलती है, जो सर्प देवता है, उसके मस्तक पे शहद चढ़ा कर आया करो। और किसी का काम अटका हुआ है, काले तिल चढ़ा के आया करो। मेरे भोले बाबा तुरंत सुनते हैं, बड़े भोले। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज तुम्हारे यहाँ है क्या चोरी करने के लिए? हैं? तुम तो पहले ही दे देते हो। बोले अरे नहीं, मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है। बोले अमर कथा? बोले इसी का मतलब तो आपका सही नाम रखा भोले भंडारी, बड़े भोले हो। अरे जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। बोले नहीं, मैं उसको मारूंगा। बोले मार सकते ही नहीं, इसका मतलब आपकी अमर कथा झूठी। बोले चलो मारा नहीं, पकड़ तो सकता हूं, बंदी तो बना सकता हूं। बोले महाराज जब तो वो गर्भ में प्रवेश कर गया। अच्छा, बच्चा कितने समय बाद गर्भ से बाहर आता है? नहीं, 9 महीने बाद, है ना, या 1 साल बाद? भोले बाबा ने विचार किया 9 महीने बाद गर्भ से बाहर आएगा, चलो 1 वर्ष के लिए यहाँ समाधि लगाकर बैठ जाता हूं, जैसे गर्भ से बाहर आएगा पकड़ लूंगा। अब ये बात सुन रहे वो सुख बालक गर्भ के अंदर की समाधि ली, वो भी इतनी कंजूसी से। अरे समाधि तो मैं लेता हूं 12 वर्ष के लिए, गर्भ के अंदर ही समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे 1 वर्ष पूरा हुआ, भोले बाबा बोले लाओ मेरा चोर। बोले महाराज चोर कहां से लाएं, अभी तो शायद वो बिंदु मात्र भी नहीं बना होगा और शायद आपके भय से बाहर नहीं आ रहा होगा, महाराज माफ कर दो, बालक है। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक किया माफ। अब अंदर वेदों के मंत्र उच्चारण चल रहे हैं।
जब चल रहा है, वेदव्यास जी की पत्नी कहती सुनो मुझे मंत्रों के उच्चारण सुन रहे, बोले जरूर कोई दिव्य संतान होगी। जैसे जैसे तप पड़ता है वातावरण शून्य हो जाता है और ब्राह्मणी को श्वास लेने में कष्ट होने लग जाता है। अब सब प्रार्थना करते महाराज क्या करें, आप बाहर आइए, आप कौन है? बोले बाहर नहीं आ सकता, एक ही शर्त पे आ सकता। बोले क्या? बोले वो विष्णु आकर कह दे कि तू बाहर आ जा तो आ जा। सब दौड़े दौड़े जाते हैं, भगवान जाइए, ब्राह्मणी को समस्या हो रही है, चलिए। भगवान विष्णु आते हैं, कहते अरे बालक बाहर निकल, बोल बाहर की दुनिया देख कितनी सुंदर है। बोले इसीलिए तो नहीं आता, बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है कि जीव गर्भ से बाहर आते ही उस चकाचौंध में फंस जाता है। गर्भ के अंदर इतने कौल करार करता है, इतने वादे करता है, लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। अच्छा ये बताइए, जीव जब गर्भ में रहता है तो सुखी रहता है कि दुखी? बोलना तो है नहीं, दुखी या सुखी? कौन कहता है सुखी? दुखी किसने सुना, कहां सुना? अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास नहीं है अभी भी। गर्भ के अंदर जीव उल्टा लटका रहता है, दोनों मुट्ठियां बंद करे हुए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान बाहर निकाल इस काल कोठरी से। बाहर जाने के बाद बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तेरे खूब भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हाय माया, हाय धन, ये गाड़ी, ये मकान है, भगवान का नाम याद नहीं आता है। बोले महाराज अंदर ही ठीक हूँ, 2-4 जप कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, बाहर नहीं आना चाहता। अरे बोले आइए, बोले एक शर्त पे, अपनी माया को रोक लीजिए। बोले माया तो नहीं रुकेगी। बोले मैं भी अंदर ही ठीक हूँ, फिर मैं बाहर क्यों आऊंगा? जब तुम तुम्हारी माया नहीं रोक सकते, मेरा क्या काम है बाहर? बोले हाँ रोक लेंगे। कितने समय के लिए? जितने घंटे होते हैं उनका 100वां हिस्सा, इतने समय के लिए माया रोक लेंगे। बोला कोई बात नहीं, मैं बोलूं जब रोकना। बोला ठीक है, मैं पूरी तैयारी कर लेता हूं। बोला ठीक है। अब महाराज पूरी तैयारी कर कर और अब बोलते हैं भगवान से कि अपनी माया रोक लीजिए। और साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज अवतार ग्रहण करते हैं। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल